यह कहानी है एक छोटे से गांव बिलासपुर की, जहां प्रकृति की गोद में लोग अपने सरल जीवन में खुश थे। यहाँ हर साल मिथुन संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार गांव के वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर साल ये दिन मेरे लिए खास होता था। आज कुछ अलग सा क्यों लग रहा है? रमेश, आज तिल गुड़ ले आई हूँ। संक्रांति की शुरुआत इनसे होती है। सुनीता, इस साल कुछ अधूरा सा लग रहा है। घर में खुशियों की कमी सी है। बच्चे भी जैसे उदास हैं। हो सकता है ये सब मौसम का असर हो। रमेश, संक्रांति का मौसम है, दिलों को गर्माहट देनी चाहिए। रमेश की आंखों में चिंता थी, पर सुनीता के शब्दों में आशा भी। यही था बिलासपुर का सच, जज्बातों का मेल, जहां हर दिल एक दूसरे को समझता था। दादी, संक्रांति का त्योहार है, आप खुश होंगी ना? मैं लड्डू बनाऊंगी। बिटिया, त्योहार में मिठास लड्डू से नहीं, दिल से आती है। जब मन सच्चा होगा तो सब कुछ मीठा लगेगा। चंपा ने दिल से तय किया कि वह इस बार पूरे गांव में त्योहार की खुशियां बांटेगी। उसने हर घर जाकर तिलमुड़ियां मांगी और सबको अपनी छोटी छोटी मिठाइयां खिलाने का वादा किया। पहले त्योहारों में सब एक साथ मिलकर जश्न मनाते थे, अब हर कोई अपनी ही राह पर है। समय बदल गया है। अब कोई उत्सव को दिल से नहीं मानता। समय चाहे जैसा भी हो, हम अपनी परंपराएं नहीं भूल सकते। चंपा की बातों ने लोगों के दिलों में एक हल्की सी चिंगारी जगा दी। हो सकता था कि इस बार मिथुन संक्रांति फिर से गांव में खुशियां ला पाए। पिछली पंचायत में मेरी बात नहीं मानी गई। अब मैं क्यों इस संक्रांति में कुछ करूं? जो मेरे खिलाफ थे वो अब मिठास की बातें कर रहे हैं। मुखिया जी, ये लड्डू आपके लिए। त्योहार में सबका दिल एक जैसा होना चाहिए। इतनी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बात समझती है। उस दिन मुखिया के दिल की बर्फ पिघलने लगी। चंपा की मासूमियत ने गांव के सबसे कठोर दिल को छू लिया। आइए, इस संक्रांति हम सब मिलकर खुशियाँ मनाएं, मतभेदों को भुलाकर। और इस तरह मिथुन संक्रांति की सुबह बिलासपुर में नई उम्मीदें लेकर आई। मौसम तो बदला था, पर दिल भी बदलने को तैयार थे। जैसे जैसे दिन बढ़े, बिलासपुर गांव में भी बदलाव की हलचल बढ़ने लगी। चंपा की मासूमियत ने गांव के लोगों के दिलों को जोड़ना शुरू किया था, लेकिन परंपरा के साथ नए सवाल भी उठ रहे थे। क्या सच में पुराने गिले शिकवे मिट सकते हैं? देखो, चंपा की वजह से गांव में एक बार फिर मिठास लौट आई है, लेकिन कई लोग अभी भी अपने मन के गम लिए बैठे हैं। मुझे तो लगता है कि ये संक्रांति हम सबके लिए एक नया मौका है, पुरानी बातों को भूलने का। जीवन में बदलाव के लिए बस एक छोटी सी कोशिश की जरूरत होती है। हम सब मिलकर इसे संभव कर सकते हैं। चंपा ने सही कहा। ये बच्ची, जिसकी आवाज तो कई बार अनसुनी रहती थी, आज मुझे मेरी गलती का एहसास करा रही है। शायद इस बार मुझे पंचायत बुलाकर सबके साथ बैठना चाहिए। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। अरे चंपा, क्या कर रही हो? इतनी मेहनत, ये सब व्यर्थ है। मेहनत व्यर्थ नहीं होती। त्योहार में सबका दिल जुड़ना जरूरी है। चल हट यहाँ से, ये बातें बच्चों की समझ से बाहर हैं। चंपा को परेशान मत करो, गांव की बेटी है और सही कह रही है। चंपा की हिम्मत और गांव वालों का साथ ही इस मिथुन संक्रांति को खास बना रहा था, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी।
रमेश, देखो कैसे चंपा ने सबको जोड़ा है। हमारी आशा जिंदा है। हाँ, ये लड़की हमारे लिए प्रेरणा है। मिथुन संक्रांति का ये पर्व हमें सिखाता है, बदलाव स्वीकार करो, दिल खोलो और सबके साथ प्रेम करो। मैं आज इस पूजा में अपनी गलती मानता हूँ और आप सबसे माफी मांगता हूँ। चलिए मिलकर गांव को फिर से खुशहाल बनाते हैं। और इस तरह मिथुन संक्रांति की इस सुबह बिलासपुर गांव ने पुरानी दुश्मनी भूलकर एक नई शुरुआत की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे दिल से किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। चंपा जैसी मासूम बच्ची ने अपने प्रेम, साहस और सकारात्मक सोच से पूरे गांव को जोड़ दिया, पुराने गिले शिकवे भुला दिए और मिथुन संक्रांति को एकता और अपनत्व का पर्व बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि त्योहार सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने और समाज में प्रेम व सामंजस्य फैलाने का अवसर होते हैं। और यह बदलाव किसी भी उम्र या पद वाले व्यक्ति से शुरू हो सकता है, बस नियत साफ होनी चाहिए। रज पर्व ओडिशा में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह 3 दिनों तक मनाया जाता है, कभी कभी चौथे दिन तक भी। यह ओडिशा के सौर मास मिथुन की शुरुआत में आम तौर पर 14 जून से 17 जून तक मनाया जाता है। इसके 4 मुख्य दिन हैं। पहली रज संक्रांति, भूमि दहन, वसुमती स्नान। यह कहानी रज संक्रांति, जिसको मिथुन संक्रांति भी बोलते हैं, उस दिन एक गांव में हुए बदलाव को लेकर थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। Thanks for watching.